सर्वसृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम राम प्रणाम। महाराज की कृपा से परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज की विशेष कृपा से अपना विषय सदगुरु मेहर का अमल चल रहा है, जिसका आज अपन चौथा भाग लेंगे। तो आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी अगर वैसे त्रुटि रह जाए तो सभी संतजनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन जरूर करे, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है। मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, आप सभी के समक्ष रख सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सदगुरुदेव जी महाराज है, सतस्वरूप राम जी महाराज है। अपना विषय सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है, जिसमें महाराज जी ने कल की सत्संग में अपने को समझाया कि जो शिष्य भोला होता है उसके ऊपर मेहर जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है उसके ऊपर मेहर जल्दी? क्योंकि वो किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता है गुरुदेव जी महाराज के सामने, सवाल जवाब नहीं करता है। जो महाराज ने ज्ञान बताया है उस विधि को अपना लेता है, धारण कर लेता है और गुरुदेव जी महाराज के वश हो जाता है वो, यानी अपना तन मन सरेंडर कर देता है, समर्पण भाव रख करके सरेंडर हो जाता है वो। तब ऐसे भोले शिष्य पर मेहर सदगुरुदेव जी महाराज की बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो अपना निजमन दे देता है, अपना अंतर्गत दे देता है। सदगुरुदेव जी महाराज के समक्ष तो हमेशा ही भोला ही बनकर के रहना चाहिए। होशियारी करनी है तो संसार में भले खूब करो, लेकिन महाराज के ज्ञान के सामने और सदगुरु जी महाराज के सामने होशियारी कभी नहीं करती। वहाँ तो बिल्कुल होशियार रहते हुए भी भोला बनकर ही रहिए। जो भी महाराज ज्ञान देते भेद से भजन कीजिए साथ साथ में, और वो कुदरत कला वो सदगुरु साहिब की कथा को प्रकट करिए। फिर महाराज ने कहा कि जो लोग ज्ञानी होते हैं बहुत ही ज्ञान चर्चाओं में उलझे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर महाराज की मेहर क्यों नहीं होती है? महाराज की मेहर तो उसके ऊपर भी होती है, लेकिन समय लगता है। क्यों समय लगता है? कि उसके मन में आग्रह रहता है, फर्क रहता है, और वो नाना प्रकार से महाराज के सामने तर्क वितर्क करता है, सवाल जवाब करता है। फटाक से ज्ञान धारण करने की कोशिश वो करता नहीं है, क्योंकि वो गुरु महाराज के वश में होना ही नहीं चाहता है। तर्क वितर्क करता है, यानी सदगुरुदेव जी महाराज की पूरी परीक्षा करता है, पूरी परख करता है, फिर गुरु महाराज को धारण करता है। जब तो बहुत समय लग जाता है। इसलिए महाराज ने कहा कि जो शिष्य भोला होता है उसके ऊपर मेरी मेहर बहुत जल्दी होती है, और जो ज्ञानी होते हैं ज्ञान चर्चाओं में ज्यादा उलझे हुए रहते हैं तो उसके ऊपर समय लगता है। मेहर तो उसके ऊपर भी होती है, तो महाराज बता रहे कि उसको समय लगता है कि महाराज की मेहर होने में। तो महाराज ने क्या कहा कि बर्म आगला झाड़ के बल तज निर्मल होई, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई। आगे के जितने भी भरत होते ज्ञानियों पर कृपा किस प्रकार की होती है वो महाराज बता रहे कि जितने भी आगे के जो भी भरत होते, जितना भी बल होता है ज्ञान का, समझ का, भारी बुद्धि का, वो सब त्याग करके जीव निर्मल बन जाता है सदगुरुदेव जी महाराज के समक्ष। और गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोई, सदगुरुदेव जी महाराज की महिमा करता है। तब भागे अंतराय हंस प्रो कर जाने, सुख राम ज्ञानिया ऊपरे, तब परसन ले जोई, घर में आगला झाड़ दे, बल तज निर्मल हो। इस प्रकार ज्ञानियों पर महाराज की मेहर होती है। तो महाराज ने कहा कि सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्मल हुआ बिन हंस पर मेहर हुए नहीं कोई। सदगुरुदेव जी महाराज की एक ही अंग है, का स्वभाव है कि निर्मल हुए बिना जीव पर मेहर नहीं होती है।
जब तक वो बिल्कुल निर्मल नहीं बन जाता है, निर्मल स्वभाव उनका नहीं हो जाता है, तर्क वितर्क नहीं करता है, सवाल जवाब जितना भी जो भी एक बराबर अंतर रहता है उसको मिटा देता है, बिल्कुल निर्मल स्वभाव का बन जाता है, तब महाराज की मेहर उसी शिष्य के ऊपर हो जाती है कि मेहर न हुए जोए दया सतगुरु के नाई, ना किसी पर रोष अंग का कारण हो काई, सुख राम कहे रंग राव बीच बस बिन मेल न होए, सतगुरु को अंग एक ही ओ अंग और न। महाराज हमारे चाहे राजा हो चाहे रंग हो, उसके लिए सभी को निर्मल बनना पड़ेगा, यानी पानी के जैसा निर्मल बनना पड़ेगा। महाराज ने फरमाया है कि संतों का स्वभाव क्या है कि निर्मल, बिल्कुल निर्मल स्वभाव होता है। जहाँ पर जैसे पानी की ढलान कैसी होती है, जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ पानी चला जाता है, ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। तो इतना जब जीव निर्मल बनता है तभी शिष्य के ऊपर मेहर होती है। तो आज की सत्संग में परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने क्या फरमाए कि ज्ञानी सो आदि ने होए ले ले आवे संग, तो अंतर किए सेवा ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग, मेरे निज मन की होवे, तो बड़े संत सो खूबने के पाछो नहीं जोवे, कड़बड़ कर सुख राम के इन मन का भर में भंग, ज्ञानी सो आधीन होए ले आवे संग। महाराज परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाए कि ज्ञानी सो आधीन होए ले आवे संग, तो अंतर की वेदवा जीव त्यों कर दे भंग। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञानियों के ऊपर, यानी सद्गुरु की मेहर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, ऐसा बताया कि जो ज्ञानी ने मन में ऐसा मत समझे कि ज्ञानियों पर मेहर ही नहीं होती है, ऐसा जानकर सद्गुरु जी महाराज का संग मत छोड़ो। ऐसा मन में विचार मत लाओ कि हम ज्ञानी है इसलिए हमारे ऊपर मेहर नहीं होगी, अवश्य होगी लेकिन इसके लिए समय लगेगा महाराज हमारे। तो इस प्रकार महाराज हमारे भी ऐसा जान करके सद्गुरु जी महाराज का संग मत छोड़ो, और ज्ञानी भी अपना पहले का ज्ञान अपने साथ लेकर के आया और सद्गुरु के अधीन हुआ, तो उस शिष्य के अंदर की रेस रहस्य सद्गुरु जैसे तैसे करके भंग कर देता है। यानी जो भी अंतर का रेस, यानी जो भी सद्गुरु जी महाराज के प्रति जो भाव रहता है, उस भाव में जो भी फर्क रहता है उस फर्क को मिटा देते हैं। यानी अंदर की रेस मिट जाने पर गुरु के निजमन की मेहर शिष्य के ऊपर हो जाएगी। यानी अंदर की जो दूरी होती है, जो भाव में फर्क होता है, वो फर्क मिटते ही सद्गुरु देव जी के दिल की दया की मेहर शिष्य के ऊपर हो जाती है। महाराज फरमाए और महाराज फरमाए कि तो मन संत को खूब लेके पाछो नहीं जोए, कड़ कड़ कर सुख राम के इन मन का भरम भंग, ज्ञानी तो आदीन होए ले ले आवे संग। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि फिर वो ज्ञानी बहुत ही अच्छा संत होगा, क्योंकि उसके अंदर की रेत रहस्य सब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाती है उसके अंदर की दूरी। सद्गुरु देव जी महाराज के प्रति उसका अनुभव प्रेम हो जाता है, तो महाराज फरमाते हैं कि फिर वो ज्ञानी बहुत ही अच्छा संत बनेगा। और फिर उसके पहले के ज्ञान को भंग हो जाने पर वो पहले के ज्ञान की तरफ थोड़ा सा भी पलट करके नहीं देगा, क्योंकि पहले के ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं रहा, सारा भरम सारा ज्ञान उसका मिट गया, खत्म हो गया। उन्होंने सद्गुरु देव जी महाराज के समक्ष में वो सरेंडर हो गया और महाराज की विशेष कृपा उस जीव पर हो गई। तो महाराज फरमाए कि थोड़ा सा भी वो पलट करके पहले के ज्ञान की तरफ को नहीं देखेगा, और ज्ञानी कड़बड़ करके अपने मन के भ्रम को भंग करेगा। वो ज्ञानी कड़बड़ करके भ्रम मिटा डालेगा, इसलिए ज्ञानी अपने ज्ञान के साथ आकर के
जी महाराज के अधीन हो जाए। यानी ऐसी कोई बात नहीं है, इस प्रकार की चिंता कभी नहीं करनी है कि हमारे पास हमारे ऊपर महाराज की मेहर होगी, नहीं, जरूर हो जाएगी महाराज की मेहर। तो ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के लोगों को कहते कि ऐसा ज्ञानी होनकर के ज्ञान के बल को नाश करके सद्गुरु के ज्ञान का संग करके सद्गुरु के अधीन रहता है। होनकर की जितनी भी भक्तियां हैं उन सभी भक्तियों का त्याग कर देता है और सद्गुरु जी महाराज के ज्ञान को संग कर लेता है, धारण कर लेता है, अंतःकरण से मान लेता है, इसके अधीन हो जाता है तथा खुद के उर में यानी हृदय में जो सद्गुरु जी महाराज के प्रति जो अंतर था वो कैसे भी करके वो जीव भंग कर देता है, भंग कर देता है। तो ऐसे ज्ञानी पे सद्गुरु जी महाराज की हिम्मत की मेहर हो जाती है। ऐसे ज्ञानी की विशेषता ये रहती है कि वो ज्ञानी बड़ा सद्गुरु संत बनता है और कभी भी कोई भी प्रसंग में फिर से होनकार के ज्ञान में वो नहीं जाता है, किसी भी प्रकार से ऐसा वो जितना भी वो होनकार भागवत का नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानियों से कहते हैं कि अरे ज्ञानियों, सद्गुरु का संग पकड़कर सद्गुरु के अधीन रहकर के मन में होनकार यह सदा तथा तृप्त सुख देने वाला यह समझ का जो भ्रम है उसे अलग अलग कला तथा सद्गुरु का ज्ञान वापर के यानी इस्तेमाल करके उसको मिटा दे। यानी सद्गुरु जी महाराज का संग कर लिया है तो आगे के सारे भ्रम विकार मिटा दे। ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि इस प्रकार से तुम सत्स्वरूप का भेद पाओ। आगे महाराज समझाए कि नेचे कबूए करी जैसी के एक अर्थ पर जोए ज्ञानियों विचार कर संगे मां छोड़ो कोई, संगे मां छोड़ो कोई, घेर मन सतगुरु पे लाओ, ऊपर ले बोहार री तरंग करता जाओ, सुखे राम बाण नित बेटिया, कोई एक लगे दो जाए, नेचे कबूए करी जैसी के एक अर्थ पर आए। ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाए उन ज्ञानियों को कि तुम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र मत करो कि नेचे कबूए करी जैसी के एक अर्थ पर जोई। यानी एक ना एक दिन सद्गुरु जी महाराज उन ज्ञानियों के ऊपर भी मेहर करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। महाराज तो सबके ऊपर मेहर करने के लिए आए, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा अहंकार, थोड़ा अवगुण, थोड़ा मन में हल्का भाव रहने के कारण हमारे ऊपर मेहर जल्दी नहीं होती है, जबकि भोलेपन तो बहुत ही जल्दी मेहर हो जाती है क्योंकि वो किसी भी प्रकार का मन में आटा फल नहीं रहता है। जिस प्रकार से देखो पारस होता है, अब उस पारस के पास से लोहा को लेके जाते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा भी अंतर रख देते हैं तो वो लोहा सोना नहीं बनता है क्योंकि उसके बीच में धुरी है, जरा सी भी धुरी है, इनकी वजह से वो पत्थर है जो सोना नहीं बनता है। इसी प्रकार से अपने सद्गुरु जी महाराज जी पारस रूपी खान है और शिष्य है जो लोहे के समान है, पत्थर के समान है। अब वो थोड़ा सा भी अगर सद्गुरु जी महाराज के प्रति भरम रखेगा और विश्वास रखेगा मन में तो उसके ऊपर मेहर नहीं होगी। महाराज ने फरमाया है सतगुरु पार से खान है, सतगुरु पार से खान है, लोहा जोग संसारा, लोहा जोग
ऐसा सतवादी महाराज साहेबा यानी सतगुरु पारस खाने, सतगुरु जी महाराज के पारस रूपी खाने लोहा जुग संसार के लोग क्या है, लोहे के जमाने, पत्थर के जमाने, टुकियन पारस रंग रहे हो, कंचन हो गई काया, यानी थोड़ा सा भी अपन सतगुरु जी महाराज से प्रेम कर लेते हैं, यानी अपना अंतर्मन सतगुरु जी महाराज को छोड़कर तो देखो अपनी कंचन काया सोना बन जाती है। यानी सतस्वरूप साहब की सत्ता वो ब्रह्म विराट से आकर के उस शीशे के कंठ और पर आकर के प्रकट हो जाती है। फिर वो सत्ता सभी कौड़ों का छेदन कराते हैं, उस शीशे को परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। तो इतने बड़े दातारे अपने सतगुरु जी महाराज और संसार से अपन कितना प्रेम करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रेम करते हैं और गुरु महाराज से कितना प्रेम करते हैं, सभी अपने अंदर झांके ना विचार करें ना कि क्यों हमारे ऊपर मेहर महाराज की जल्दी नहीं होती है, क्यों अपन सत्संग सिमरन करते हैं भी मेहर क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे अंदर में केस बराबर फर्क है, अंतर है। महाराज ने पहले बताया कि तुम सोचोगे कि ये संसार की दृष्टि से नहीं जाऊंगा, रुपये पैसे टकों से धन से तन मन अर्पण करने से तुम अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ करके मेरे साथ रवाना हो जाओगे, लेकिन फिर भी मेरी निद्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केस बराबर आता है, फर्क है। तब तक महाराज फरमाए कि मेरी निद्रा उसके ऊपर नहीं हो, मेरा निधन उसके ऊपर नहीं गिरने वाला है, उसके लिए अपना निधन दो और निधन करवाओ। तो महाराज यही फरमाए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे कि इस प्रकार सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानियों से कहते हैं कि अरे ज्ञानियों, सतगुरु का संग पकड़ करके के नीचे कबूए के रीझ सी के एक अर्थ पर जोई, ज्ञानी यूं विचार कर संग मा छोड़ो कोई, संग मा छोड़ो कोई, घेर मन सतगुरु पे लाओ, यूं परले गो हार रीत संग करता जाओ। महाराज हमारे की निश्चित ही कभी ना कभी तो सतगुरु जी महाराज जी जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो परम दयालु है, वो तो कृपा करने के लिए आए, मेहर करने के लिए आए और कई अर्थों से देखकर कभी ना कभी निश्चित ही सतगुरु जी महाराज जी जाएंगे। तो ज्ञानियों ने ऐसा सोचकर सतगुरु का संग मत छोड़ो। महाराज ज्ञानियों को समझा रहे, अपन सभी को समझा रहे कि इस प्रकार से मन में ऐसा भाव रख करके तुम ये मत सोचो कि सतगुरु जी महाराज की मेहर हमारे ऊपर नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन महाराज हमारे की सतगुरु जी महाराज का संग तुम मत छोड़ो। अपने पास में जो ज्ञान है उस ज्ञान को धरे रहने दो, लेकिन महाराज का संग मत छोड़ो। सतगुरु जी महाराज की बड़ी जो तुम्हारी पीठ है उस पीठ को कम मत करो और अपना मन को घेर करके पलट करके सतगुरु जी महाराज का संग मत छोड़ो और उसके ऊपर का व्यवहार सभी के रंग, सभी तरह के रीति रिवाज तुम करते रहो। और सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नित्य बाण छोड़ने पर कोई ना कोई बाण आकर के जरूर लगेगा, यानी शिष्य की किसी न किसी बात पर तो सतगुरुदेव जी महाराज एक दिन अवश्य ही जाएंगे और उसके ऊपर जिम्मेदार हो जाएगी। तो महाराज ये समझा रहे हैं कि सतगुरु का शरणा धारण किया है तो सतगुरु की मेहर नहीं करते तो भला इसीलिए है कि सतगुरु का संग त्याग दे, ऐसा मन में विचार आता है, तभी आता है कि सतगुरु जी महाराज मेहर नहीं करे तो सतगुरु जी महाराज के संग रहना छोड़ दो, यानी उसका त्याग कर दो। लेकिन ऐसा विचार नहीं करना है कि ऐसा विचार आने पर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से कहते हैं कि सतगुरु का संग त्यागो मत और किसी कमी से सतगुरु मुझको रीझते नहीं है, इस बात पर विचार करते रहो कि किस कारण से आपकी मेरे ऊपर मेहर नहीं हो रही है, इस बात पर बार बार विचार करते रहो और परमात्मा से अरदास करते रहो कि जो विचार सतगुरु से दूर करते उसमें और लगाओ और साथ में ऊपर के व्यवहार रंग रीत सतगुरु के अनुसार करते रहो। ऐसा करते रहने में कोई ना कोई बाण अवश्य ही सतगुरु जी महाराज का लगेगा, जिससे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, अपने सतगुरु जी महाराज की निजता शिष्य के ऊपर हो जाएगी और वो साहेब घट में प्रकट हो जाएगा। तो महाराज क्या समझा रहे कि धन